क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे करते हैं? तो क्या कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दो गुने से अधिक है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर दो गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दोगुना कर देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो लंबाई निकल आएगी। ये भी लंबाई क्या है? मीटर में है। अब कह रहा है कि आयताकार भूखंड में क्षेत्रफल 528 है। तो देखते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर है। ठीक, अब चूंकि आयत का यहाँ आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल लगेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला का देख लो, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। और हमें ऐसे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है? लंबाई रखते हैं यहाँ, लंबाई है 2x + 1 गुणे x मीटर बराबर कितना है? 528। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये x इससे गुणा करेगा, फिर यही x 1 से गुणा करेगा। तो यहाँ पे 2x x से गुणा होगा 2x² हो जाएगा, यहाँ प्लस x बराबर 528। अब इसको इधर पक्षांतर लगाएंगे तो 2x² और प्लस x माइनस का 528 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब ये द्विघात समीकरण में सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस अचर पद को हम x² के गुणांक से गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। जितना आएगा फिर उसमें यहाँ पे कितना है? यहाँ पे एक x है। इस एक को ऐसा दो भागों में तोड़ना होगा कि घटा के कितना आ जाए? एक आ जाए, एक x आ जाए, और गुणा गए तो जितना इसका गुणा कर दें वो कितना आ जाए। देखते हैं कितना आएगा? 528 गुणे 2 गुणा करो, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 5, 2 × 5 = 10, 1056। मतलब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1056 आएगा। ठीक है, तो गुणा करने में 1056 आए और घटा के कितना है? 1 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या है 33 माइनस का 32, इन दोनों को गुणा जब करेंगे तो 1056 आएगा और घटा देंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2x² और प्लस का 33 माइनस का 32 x माइनस 528 बराबर 0। 2x² प्लस का 33 x और माइनस का 32 x माइनस का 528 बराबर 0। अब देखते हैं कॉमन कितना है। कॉमन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे। 2x हो जाएगा, यहाँ x बाहर होगा प्लस 33 हो जाएगा। अब यहाँ कितना कॉमन होगा? ये भी ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस भी कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन लेते हैं। अब जो कि 2 यहाँ बचना चाहिए, तो हम कितना कॉमन ले लेंगे? इसमें 16 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2 बच जाएगा और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब माइनस कॉमन लिए तो ये
जो -32 है प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 बचेगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ जब माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस प्लस हो जाएगा और 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा बराबर 0। अब इसको एक जगह रख लेंगे 40 कर दिया और इसको 2x 33 बराबर 0। इधर देख लेते हैं। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए 0 मार देंगे दोनों में, तो x माइनस 16 बराबर 0 और 2x माइनस 33 प्लस 33 प्लस 33 है 75 कहने में क्या हो जाएगा 75 कहने में प्लस माइनस चिन्ह है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर ये प्लस है तो माइनस 33 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 33 बटे 2 हो जाएगा। अब हमेशा प्लस की संख्या लेनी होती है, तो x का मान कितना निकला 16। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी निकली 16 निकली है। लिख लेते हैं यहाँ पे आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी निकली है 16 मीटर। और आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुने से 1 अधिक है, इसका 2 गुना करो। यहाँ कितना है 2x प्लस 1 2 गुणे 16 प्लस का 1 16 में 32 और प्लस का 1 बराबर 33। तो आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई 16 आ गई और लंबाई कितनी आ गई 33 आ गई। हमें यही ज्ञात करना था। धन्यवाद।